नहीं, परंतु यह सब बाबा साहब के मजबूत भारतीय संविधान की देन है कि आज भी भारत के आखिरी नागरिक की जान माल की रक्षा संविधान से हो रही है। बाबा साहब अगर जन्म न लेते तो शायद दलित समाज कभी सर उठाकर न जी पाता। बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए नहीं अपितु सभी के लिए कार्य किया। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में धारा 25 के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन आदि की धर्म की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया। बाबा साहब की परिकल्पना के इस भाईचारे को आज देश में नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बाबा साहब की हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1934 में हुआ था। आज इस देश की अर्थव्यवस्था को जो बैंक संभालता वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब द्वारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। आज इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायतों तक की विकास निधि पहुंच रही है। बाबा साहब द्वारा 1942 में 7th लेबर कॉन्फ्रेंस में मजदूरों कामगारों के लिए काम करने के घंटे 14 से घटाकर 8 घंटे निर्धारित करने का काम किया, जिसका पालन आज भी सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में होता है। बाबा साहब से ज़्यादा किसी ने शायद ही महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी हो। बाबा साहब ने महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने की व्यवस्था की। बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि तब की कांग्रेस की सरकार ने हिंदू महिलाओं को वसीयत व शादी में कानूनन बराबरी का दर्जा दिलाने का हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया था। बाबा साहब ने हमेशा सर्वजन को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। उन्होंने अपने लेख एनालाइजेशन ऑफ कास्ट में यह स्पष्ट किया था कि ऊंच नीच भेदभाव हर हाल में समाप्त किया जाए। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया जिससे दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिल सका, जिससे उनके जीवन में सुधार हुआ। आखिरी में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं एक बहुजन समाज पार्टी की सिपाही हूँ, क्योंकि आज भारत में बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के मूल्यों सिद्धांतों पर चलती है और आज बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही है।